हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ MK's रिएक्शन। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुना था, आई कांट मैं लिरिक्स कैच नहीं कर पाया ब्रो। तो मैंने बहुत रिसर्च करके आज SS के 25 सॉन्ग को मैंने ब्रेक डाउन किया है, और उर्दू के वर्ड है वो आज मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। तो आज तो ये रिएक्शन नहीं होगा, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। ओके तो गाइस, SS 22nd, शाउट आउट टू यू ब्रो। योर लिरिक्स डैम, योर राइटिंग स्किल नेक्स्ट लेवल। जस्ट आई कांट से ब्रो, your writing is next level and your skills writing bar, उर्दू बार and writings next level bro। तो आज बने रहे गाइस मेरे साथ ब्रेक डाउन में। खिलाफ खड़े बंदे मेरे पास बेखौफ, क्यों ना मरने से पहले पूरे कर लूं शौक। अगर मरा 25 पे तो वो लेजेंडरी मौत, मेरे जाने के बाद लोग बोलेंगे व्हाट अ गाय ही वाज। खिलाफ खड़े बंदे मेरे पास बेखौफ, क्यों ना मरने से पहले पूरे कर लूं शौक। अगर मरा 25 पे तो वो लेजेंडरी मौत, मेरे जाने के बाद लोग बोलेंगे व्हाट अ गाय ही वाज। द हुक इज सो नाइस। इस हुक का हमें मालूम चली गया होगा, बट क्या बोलना चाहता है इसमें एक और मीनिंग है। इसमें तुपाक का रेफर किया होगा, बट आपको लग नहीं रहा होगा। बट आई थिंक इस गाने के हुक में तुपाक का रेफर किया गया है। SS 22nd ने अपने आप को तुपाक कहा है। ही सेड मैं अगर 25 साल की उम्र में आके मर भी जाऊंगा तो वो एक लेजेंडरी डेड रहेगी, लाइक तुपाक। मेरे जाने के बाद भी वही लेगेसी रहेगी, मुझे जाने के बाद भी याद करेंगे, सब कहेंगे कि व्हाट अ गाय ही वाज। समझे। मानो या ना मानो हम सबको मरना है। जन्नत और दोज़ख सबके आमल के हिसाब से अल्लाह के पास तराजू तोलना है। ये बार आप तो समझ ही गए होंगे, हम सबको मरना है और अल्लाह के पास जन्नत और दोज़ख का अमल का हिसाब तराजू, आप समझ ही गए होंगे। ओके, नेक्स्ट बार बोलना है तो क्यों ना आज बोल दे, इंसान को इंसानियत से जोड़ दे। ए खुदा गुनाहों की तू मगफिरत फरमा, क्यों ना आज कुरान पाक खोल ले। इस बार में SS कहना चाहता है कि क्यों ना आज हम बोल दे, एक इंसान को एक इंसानियत से जोड़ दे, अल्लाह से गुनाहों की मगफिरत मांग ले, क्योंकि मौत का ठिकाना नहीं है, कभी भी आ सकती है। क्यों ना कुरान पाक की तिलावत करके मरे, शायद मौत का भरोसा नहीं होता ब्रो। दिस इज सो डीप लाइन ब्रो, हेड्स ऑफ। ओके, नेक्स्ट बार कैसे खोले क्योंकि उनमें कोई शऊर नहीं, पैसा आ गया तो हो गए मगरूर भाई। ओके, सहूर का मीनिंग एहसास होना। इसके पहले वाले बार में कुरान पाक खोलने की बात की थी SS ने, और कहाँ तक कैसे खोले कि उनमें कोई सहूर नहीं है। सहूर मीन्स एहसास नहीं है उनके पास, पैसा आ गया मतलब मगरूर यानी कि घमंड आ गया उसके पास। पैसा जिसके पास आ जाता है ना ब्रो, दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। जिसके पास पैसा आता है वो घमंडी हो ही जाता है ब्रो। उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी से, कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान को ये समझनी है ब्रो, दिस इज़ क्रेजी। दिस इज़ गाय टॉक अबाउट उर्दू वर्ड्स। सहूर का मतलब एहसास होता है, ऐसा आ गया मतलब मगरूर यानी कि घमंड आ जाता है कि क्यों खोले हम कुरान शरीफ, क्यों करें, पैसा ही ज़िंदगी है, पैसा लेके कोई कब्र में जाने वाला नहीं है। ओके यार, दिस उर्दू वर्ड्स आई रियली डिडली अप्रिशिएटेड SS, आई लव इट। लाजिम नहीं मुझे कि मैं बातें करूँ यूं, खुदा सब देख रहा है उदास मत हो तू। बेकार लगेगी तुम्हें अपनी ये जिंदगी, एहसास कमतरी में मत जियो यूं। ओके, लाजिम नहीं है मुझे क्या बात है। लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है कि मैं ये सब बातें करूं, क्योंकि ऊपर जो बैठा है अल्लाह खुदा वो सब देख रहा है। ऐसे उदास मत हो। SS कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है सब बात करना, किसी को बोलना, बट उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाले के ऊपर, वो सब देख रहा है। बेकार लगेगी ज़िंदगी, ऑफ कोर्स ब्रो। एहसास कमतरी का मतलब होता है बीइंग जेलस, यानी एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एहसास कमतरी का। अभी मान लो आप, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरा एक दोस्त है उसके पास कुछ नहीं है,
तो मैं भी एक सक्सेस हूँ, टॉप बहुत ऊपर हूँ। तो मेरा दोस्त मुझे देख के ऐसा सोचे, आकाश इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसे अंदर ही अंदर जेलस फील होगी। उसे कहता है एहसास कमतरी एंड बेकार लगेगी ज़िंदगी तुम्हें। श्योर, बेकार ज़िंदगी तभी लगती है जब भी हम एहसास कमतरी में जीते। ब्रो दिस इज़ क्रेजी। ओके नेक्स्ट। हम खानदानी लोग, साथ लड़े साथ खड़े, साथ जिए साथ मरे, साथ रहे बात करे, इंसानियत पे इंसाफ करे। ओके ये बार आप लोग समझ ही गए होगे। ओके नेक्स्ट बार। बेज़मीर से मुर्दे जो खिलाफ खड़े, खुदा का अजाब नहीं फिर भी मैं मौत मरे। मुझे मेरे नानू जान ने कहा था बेटा ऐसी लाइफ जी की तुझसे खौफ डरे। बेज़मीर से मुर्दे यानी सेल्फ चीज़ में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। ज़मीर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। बेज़मीर यानी कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। बेज़मीर से मुर्दे यानी कि मुर्दे से रेफ़र करता है कि जिसमें कोई ज़ात का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। मतलब कि वो डबल एस के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उन पे खुदा का कोई अजाब नहीं है मतलब, लेकिन उनकी मौत बहुत बुरी आती है। आई थिंक टॉक अबाउट हिज एनिमीज, इसके एनिमी के बारे में बात कर रहा है ये। और एंड में लाइन नानू जान वाली लाइन है, वो दिल पे लगी यार। मुझे मेरे नानू जान ने कहा था ऐसी लाइफ जी कि तुझसे खौफ डरे। ब्रो दिस इज इनसेन ब्रो, आई लाइक दिस लाइन। मैं ना ही कोई मुसाफिर ना मुकीम कोई, आई एंट एनिमीज और ना हरीफ कोई, अकेला नहीं मेरे साथ खाती टीम बॉय। ओके दिस इज उर्दू वर्ड्स आई लाइक टेल यू। ना ही मैं कोई मुसाफिर हूँ ना ही कोई मुकीम हूँ। ब्रो मुसाफिर और मुकीम उर्दू मुकीम और रेसिडेंट यानी इंग्लिश में, और एक जगह ठहर जाना मतलब हिंदी में होता है गाइस। मैं ना ही कोई मुसाफिर हूँ ना ही कोई जगह ठहरने वाला बंदा हूँ। मेरी जो लाइफ है वो चलती रहती है। दिस टॉक अबाउट लाइफ। ना मैं उस लाइफ में कोई मुसाफिर हूँ ना कोई मुकीम हूँ। मुकीम यानी कि मतलब एक जगह ठहर जाना। ये बंदा उस बात को रेफ़र कर रहा है कि जो मेरी लाइफ है, जो आपकी जनरेशन में ऐसे कोई बंदे होते हैं कि वो एक जगह टिक जाते हैं, कहीं आगे बढ़ने का सोचते नहीं, आगे क्या करना है, और वहीं ठहर जाते हैं। एज टॉक अबाउट लाइफ कि ना मैं अपने लाइफ में मुसाफिर हूँ ना कोई मुकीम हूँ। मैं कोई मुकीम नहीं हूँ, ठहर जाने वाला बंदा नहीं हूँ। ना तो मेरे कोई एनिमी है ना कोई हरीफ। हरीफ का मतलब होता है कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिशन करने वाले बंदे, उसे कहते हैं हरीफ। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ खाती टीम। दिस इज़ राइट। ना कोई अपने साथ एनिमी है ना कोई कॉम्पिटिटर है। उसके साथ जो दुश्मन थे उसके साथ भी दोस्ती कर ली है, और कहा कि ना मेरा कोई एनिमी है और ना कोई हरीफ है। हरीफ यानी कि कॉम्पिटिटर। मैं अकेला नहीं खाता हूँ, जो भी खाता हूँ मेरे दोस्त साथ में खाते हैं। इस टॉक अबाउट इस फ्रेंड सर्कल, इस अबाउट एनिमी, जो इसकी लाइफ के बारे में बात कर रहा है। ओके नेक्स्ट लाइन। बड़ा दिल रखूं कर तू भी क्लेम बॉय, इधर ना कुछ स्क्रिप्टेड ये फिल्म नहीं कोई, आजा ले ले आजा तू भी ले ले फेम बॉय, बीटे लू उधार मेरे पास ना कोई फ्लैम बॉय, आई फील लाइक बिगी ग्रुप को बना दिया मैंने बैड बॉय। भाई ये बार समझना, ये बार में रेफरेंसेस बहुत है तो आप ध्यान से सुनना ये लाइन में। ओके फर्स्ट लाइन में बोलता है कि बड़ा दिल रखो तू भी कर क्लेम। इज टॉक अबाउट डेट कि जो बंदा मेरे सामने आके बोलेगा कि मैं तेरे से बहुत ये हूँ बहुत वो हूँ, तो वो डबल एस बड़ा दिल रख के बोलेगा कि हाँ ठीक है भाई तू है ब्रो। दिस टॉक अबाउट बड़ा दिल रखूँगा कर तू भी क्लेम, कि तू मुझसे दावा कर मेरे सामने आके, मैं बड़ा दिल रख के उससे हाँ ही कहूँगा। हिज टॉक अबाउट इधर ना कोई स्क्रिप्टेड है, ये फिल्म नहीं है कोई भी, यहाँ कोई स्क्रिप्ट काम नहीं चलता, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हिप हॉप है, ये फिल्म नहीं है। आजा ले ले तू भी फेम। इस टॉक अबाउट फेम की बात ही अलग है, बीट ले लो उधार ना मेरे पास कोई फ्लैम बॉय। इस टॉक अबाउट फ्लैम बॉय जो बहुत ही फेमस है, एमी भंटाई के गाने बहुत ही ज़्यादा बीट प्रोड्यूस की है, फ्लैम बॉय ने बहुत ज़्यादा बीट बनाई है। इस टॉक अबाउट बीट ले लो उधर मेरे पास कोई फ्लैम बॉय नहीं है। इस रैपर टू फ्लैम बॉय जो एमी की बीट बनाता है उसकी बात कर रहा है। मैं बीट उधार लेता हूँ। डबल एस इज टॉक अबाउट के
हिज टैक्स बीट्स, मतलब मैं उधार लेता हूँ। और आई लाइक फेल बिगी ग्रुप को बना दिया मैंने बैड बॉय। आपको ये याद होगा बिगी, नोटोरियस बिगी, उसकी टुप्पा के साथ बीट हुई थी। उसका आर्टिस्ट है मोटा सा, उसका नाम बिगी है, उसका ग्रुप का नाम था यस एग्जैक्टली बैड बॉय। He's talk about feel like he's same feel he's Biggie and his group bad boy. Okay, next nice bar. I'm free minded, मैं रहता chill, जिंदगी हंसी है तू दिन मत गिन। My story like an Aladdin but I ain't jinn, मेरे आस पास हो रहे उसमें कोई जैस्मिन नहीं। Yes exactly, I am free mind. Yes I'm बिल्कुल यार, ये बात यूनिक है, ज़रा ध्यान से सुनना। इस टॉक अबाउट डैट, मैं तो फ्री माइंड रहता हूँ, मैं तो हमेशा चिल रहता हूँ, ज़िंदगी तो हसीन है यार, ऐसे दिन नहीं गिनना चाहिए ब्रो। इज टोटली फैक्ट ब्रो, बिल्कुल सही बात है ब्रो, ज़िंदगी तो हसीन है, ऐसे दिन नहीं गिनना चाहिए। जैसे लाइफ चलती है चलने दो, टेंशन लेके बैठोगे कुछ नहीं होगा। इस रेफर अलादीन वो जीन वाला अलादीन याद है, इसमें ये बोलता है कि मेरी स्टोरी अलादीन जैसी तो है बट मेरे पास जिन नहीं है। वो अलादीन की स्टोरी के अंदर के जब ये था कि जिन मिलता है अलादीन को, मतलब उसको लैंप मिलता है तो वो रगड़ के उसमें से जिन बाहर आता है, उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। बट इस टॉक अबाउट कि इसकी स्टोरी पूरी अलादीन जैसी तो है बट मेरे पास जिन नहीं है। और एंड की लाइन में बोलता है कि मेरे आसपास हूर है, यानी आसपास खूबसूरत लड़कियां तो बहुत है, उसमें मेरी कोई ट्रू लव जैस्मीन नहीं है। और जैस्मीन क्या ना, एग्जैक्टली अलादीन की गर्लफ्रेंड। बट इसकी स्टोरी अलादीन की जैसी है बट इसकी लाइफ में जैस्मीन नहीं है कि जो मांगना चाहता है। ओहो, दिस इज यूनिक एंड डबल एस, सैल्यूट ब्रो। My shoes expensive, not honey expensive. My life expensive, not money expensive. मैं spit करूँ real ये unique references, कहते God ये लड़के मुझे but I'm offensive. Okay, I get this line. वो कहना चाहता है कि मैं जो पहनता हूँ एक्सेसरीज, थिंग्स, शूज़ वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, मैं वो सब चीज़ महंगी रखता हूँ, लेकिन हनी नॉट एक्सपेंसिव। लड़की मतलब मैं महंगी लड़की रखता नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान देता हूँ और ये महंगे खर्चे करने वाली लड़कियों से दूर रहता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट गर्ल। नेक्स्ट बार इज टॉक अबाउट मेरी ज़िंदगी महंगी है पैसों से ज़्यादा, नॉट मनी एक्सपेंसिव। माई लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी एक्सपेंसिव है। मैं स्पीड करता हूँ यूनिक वाले रेफरेंसेस। लेट्स टॉक यूनिक रेफरेंसेस। तो मतलब लड़के मुझे गॉड बोलते हैं बट ये बात गलत है। आई ऑफेंसिव, मैं लोगों को पसंद नहीं हूँ लेकिन मैं गॉड कैसे हूँ? ओके यार, द लाइन्स। गॉड तो सबको पसंद आता है, सब गॉड की सब पूजा करते हैं, ये करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह के नाम पे, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि तू गॉड है हिप हॉप रैप का। मैं तो ऑफेंसिव हूँ, उन लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं गॉड कैसे हुआ यार? द बार्स। रैप करो इन साइफर, हाथ में पकड़ के राइफल। आई एंट मनी इवन स्टिल आई ब्लो लाइक पाइपर। तोड़ो गरीबी की वॉल, आई फील लाइक फेनिक्स पॉल। हाथ नहीं आता फिर भी करते स्टॉक ये मुझे। आई एंट गॉड फिर भी बोलते गॉड ये मुझे। रैप करूँ इन साइफर, डबल एस कहना चाहता कि मैं साइफर में रैप करता हूँ, हाथ में पकड़ के राइफल यानी कि गन। जो पहले के टाइम के आर्टिस्ट है उनसे इंस्पायर होके मैं भी करता हूँ। मतलब मेरे एक सॉन्ग में गैंगस्टर वाइफ रहता है, मेरे हाथ में पकड़ के राइफल पूरे साइफर में रैप करता हूँ। इस एंड के नेक्स्ट लाइन एंड मनी इवन स्टिल आई ब्लो लाइक अ पाइपर। डबल एस कहना चाहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ही इज एंड मनी, मतलब कि उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो फिर भी उड़ाता है। इट्स लाइक पाइपर का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ब्लो करना होता है, फूक के बजाना होता है। ब्लो का मतलब अलग होता है जिसमें उड़ाना होता है, समझे ब्लो। नेक्स्ट लाइन, तोड़ू गरीबी की वॉल मीन्स आई एम लाइक फेनिक्स पॉल। जिसको पता है कि टेकन 3 गेम जो बचपन में खेली हो, पता नहीं, आई डोंट नो, बट टेकन 3 में एक कैरेक्टर है फेनिक्स पॉल। हालांकि मैं जब
टेकन 3 खेलता था कि वो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था। उसमें डबल एस कहना चाहता है कि वो फिनिक्स पॉल है जो वो अपने गरीबी की वॉल को तोड़ेगा। जब फिनिक्स पॉल जब उसकी गेम स्टार्ट होती है तो उसके इंट्रो में वो क्या करता है एग्जैक्टली वो वॉल तोड़ता है, दीवार तोड़ता है। तो डबल एस खुद को फिनिक्स पॉल रेफर करके बोल रहा है कि मैं गरीबी की वॉल तोड़ूंगा, लाइक फिनिक्स पॉल। हाथ नहीं आता फिर भी कहते हैं लोग स्टॉक मुझे। फिनिक्स पॉल का ये रेफर ले लो। एक इंट्रो के अंदर पॉल के पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं, उससे स्टॉक करते हैं, बट फिर भी पॉल उनके हाथ में नहीं आता। पूरा टेकन 3 वाला पिक्चर डाल दिया है डबल एस ने, और एंड में कह रहा है कि मैं गॉड नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे गेट कहते हैं। ओके नेक्स्ट बार दिस इज क्रेजी ब्रो। पूरा टेकन 3 वाला रेफर डाला हुआ है। ओके नेक्स्ट लाइन। लेजेंडरी मौत यानी लीडर अपनी टीम में, जैसे सरहद पे जवान लीडर अपनी टीम में। मरने के बाद लोग करते उन्हें फील, ये माँ के दिल तो रहते सेम चाहे वो इस तरफ या उस तरफ, कोई होता नहीं ऐसे दहशतगर्द। तुम लड़वाने में खो चुके हो इस कदर की तुम्हें दिखता नहीं हार्ट ऑफ लोनली मदर्स। ये यार क्या बात है यार, लेजेंडरी मौत यानी लीडर अपनी टीम में है। मतलब जो सरहद में जो जवान खड़े होते, जो शहीद होते, उनके शहीद होने के बाद जो फील करते, एंड में डबल एस कह रहा है कि माँ के दिल, मॉम पे रेफर करके बोल रहा है माँ के दिल तो सेम रहते ना यार। मतलब वो पाकिस्तान की बॉर्डर का बंदा हो या इंडिया की बॉर्डर का बंदा हो या चाइना का बंदा हो, मतलब वॉट एवर, कोई कहीं का भी हो, जो माँ होती है वो माँ होती है। एंड में इससे ऐसा कोई दहशतगर्द नहीं होता अकॉर्डिंग टू इंडिया के पाकिस्तान दहशत कहता है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के इंडिया वाला दहशत कहते हैं। लेकिन माँ के दिल तो सेम रहते हैं ब्रो, चाहे वो फौजी हो या ये फौजी हो। यार द लाइन्स यार क्या बात है। तुम लड़वानों में खो चुके हो। ये मीडिया और सबका ही काम है, इंडिया पाकिस्तान हो गया, ये सबको लड़वाने का मीडिया का काम है। ये सब इन लोगों का काम रहता है ब्रो। मतलब yes is toxic, yes is talk facts। मतलब सब लड़वाने में ऐसे खो चुके हैं कि एक अकेली माँ का दिल नहीं दिखता। मतलब कि जब उसका बेटा शहीद होके आता है तो वो हमें नहीं दिखता, बस हमें एक ही चीज़ दिखता है कि लड़वाना है बस। यार जब माँ की बात आती है ना यार, दिल पे लगता है। डबल एस यार ब्रो, डबल एस, दिस लाइन इज सो नाइस ब्रो। नेक्स्ट बार मैंने कहा था तुमसे अंकलेश्वर के बंदे लेजेंडरी, प्यार बाटे प्यार बंदे मेरे मिशनरी, पहले समझाते फिर जाते फिजिकली। ओह भाई दिस बार इज, ये बार सही है। दिस टॉक डेट अंकलेश्वर के रैपर्स है, अंकलेश्वर के रैपर्स मीन्स इफ टू बॉम्ब हो गया, डबल एस 20 सेकेंड के फ्रेंड्स, दूसरे बॉय रैपर्स हो गए लाइक, वो सब लेजेंडरी लोग हैं। मैंने कहा था कि अंकलेश्वर के बंदे बहुत लेजेंडरी है। मेरे बंदे बहुत प्यार बांटते हैं। मिशनरी का मतलब होता है बांटने वाला, जो सब जगह मैसेज बांटते हैं। तो डबल एस कहता है कि उसके बंदे प्यार बांटे प्यार, उसके बंदे प्यार बांटने का काम करते हैं। हिज टॉक दैट हम पहले समझाते हैं फिर हम फिजिकली जाते हैं। हिज टॉक के हम पहले समझाते प्यार से, फिर उसके बाद हम फिजिकली जाएंगे। पहले हम किसी पे हाथ नहीं उठाते और ना ही लड़ते, पहले हम बात करते हैं सही से सोच समझ के, एंड देन वी टेक एक्शन। ओके नेक्स्ट बार। मैंने कहा था दूर रह, मैं नहीं हूँ तेरी रीच में, बातें मेरी कड़वी लगेगी बोल मेरे नीम के, मलिकुल मौत मेरे आसपास फरिश्ते, लॉयल्टी ही सब कुछ हम दिन नहीं गिनते, करके देख डिफेम फिर भी लोग पहचान लेंगे भीड़ में। ओह ब्रो ये बार में मुझे कुछ अलग लग रहा है। मतलब ये पूरा गाना ही मुझे अलग लग रहा है। ही सेड दैट, पहले इसकी बातें बताता है, फिर अचानक किसी सामने में शॉट ले रहा है, पता नहीं किस पे ले रहा है डबल एस, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक ब्रो कि वो कौन सा रैपर है किसके ऊपर शॉट्स लेके जा रहा है इस गाने पे। इसके वो उनके रीच में नहीं है, क्योंकि डबल एस की बातें उन्हें कड़वी लग रही है, क्योंकि उनकी डबल एस की बोल नीम के, बातें उसकी कड़वी, बोल उसके नीम की।
मलिकुल मौत मतलब ये बहुत ही यूनिक रेफरेंस है, बहुत ही यूनिक रेफरेंस है। बातें उसकी कड़वी लगेगी, यानी कि डबल एस की बातें उनको कड़वी लगेगी, यानी कि उसकी बोल नीम के हैं। यस एग्जैक्टली, नीम कड़वा होता है, याद है। बातें उसकी कड़वी, बोल उसके नीम के। मलिकुल मौत मतलब ये यूनिक रेफरेंस है। मलिकुल मौत का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास फरिश्ते होते हैं। जब हमारी मौत होने वाले थे, आसपास हमारे फरिश्ते होते हैं जो हमारी रूह को लेके जाते हैं, उसे मलिकुल मौत कहते हैं। यार सो डीप मैन, सो डीप। एंड बार में डबल एस कहना चाहता है कि मेरी लॉयल्टी, हम दीन ऐसे नहीं गिनते, हम लॉयल रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। एंड में ही से डेड, तू मुझे करके देख डिफेम, बट लोग मुझे चलती भीड़ में भी पहचान लगे कि ये डबल एस 22 है। बट खास बार मुझे ये इस बार की ये लगी, मलिकुल मौत मेरे आसपास फरिश्ते, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड मोस्ट डीपेस्ट बार इन हर्ड इन माई। मैं जितने भी लिसनिंग मतलब मैं जितने भी गाने सुने, मैं मलिकुल मौत वाला किसी भी गाने में नहीं सुना। सो डीप, हेड्स ऑफ डबल एस 22। ओके नेक्स्ट बार। I'm tell you baby first as my name then we did it। चलो मैं धूप में, no one can beat the shady। लेकर चलो expensive hotel 5 star waiting, सीधा करो शादी। I said fuck dating, तो टेंशन मत ले baby, जो भी हो are facing। ओके, पहला वाला बार मैं नहीं बताना चाहूँगा ऑफ कोर्स कि ये डबल एस का पर्सनल मामला है, निजी मामला है, मैं इसमें नहीं आऊँगा। चलो सेकंड लाइन पे जाते हैं। चलो मैं धूप में, नो वन कैन बीट मी शेडी, तो डबल एस कहना चाहता है कि शेडी इज ऑल्टर ईगो ऑफ एमिनेम का नाम है स्लिम शेडी। शेडी का दूसरा मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, डार्कनेस। तो डबल एस ये कहना चाहता है कि अगर मैं धूप में भी चलूँगा तो किसी में भी इतनी ऑडिसिटी नहीं है कि धूप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस डबल एस के अंधेरे को मिटा सके। ब्रो दिस इज, मुझे कुछ समझ नहीं है, मतलब तू धूप के कुदरत को कैसे कर रहा है ब्रो। ये लेके चलो एक्सपेंसिव होटल 5 स्टार रेटिंग, ये बात तो आप लोग समझ ही गए होगे। सीधा करूँ शादी और फक डेटिंग, मतलब ये बात तो ऐसी है। ये बार में कुछ समझाने जैसा तो है नहीं। जो बीच में वाला था उसमें डबल एनकाउंटर था, तो उसमें डबल एस अपने आप को एमिनेम रेफर करके कह रहा है कि मैं शेडी हूँ, मैं अंकलेश्वर का शेडी हूँ। शेडी का डबल मतलब होता है मतलब डार्कनेस। अगर डबल एस धूप में चलेगा तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उसके डार्कनेस को मिटा सके। मैं अगर बाहर चलूँगा, मतलब धूप में भी इतनी ऑडेसिटी नहीं है कि वो, भाई दिमाग का भाजी पाला हो गया भाई। ओके नेक्स्ट बात करूँ सच्ची, मैं कोई मोदी नहीं, गुलामी करने वाला ऐसे वाला नो भी नहीं, सोल बेची नहीं। आई सेल सॉन्ग, सेल फोन्स, राइट टॉक, दैट्स माय जॉब। ये हो भाई, ये मोदी भक्त, ये सुन के बहुत ही ऑफेंड हो गया। मोदी भक्त जो है बीजेपी और भाजपा के, बहुत ही ऑफेंड हो गए ब्रो। बात करूँ सच्ची, मैं कोई मोदी नहीं, ही स्ट्रेट डिस टू नरेंद्र मोदी जी, और गुलामी करने वाला मैं नोबी। हालांकि जापान के जो इंसेंट जापानी के थे, जो स्लेव थे, उन्हें नोबी कहा जाता था। जो डबल एस ऐसा कहना चाहता है कि मैं गुलामी करने वाला नोबी नहीं है, हिमसेल्फ ही सेड मैं नोबी नहीं। जो जापान के 18th सेंचुरी में होते थे, जो गुलाम होते थे, उन्हें नोबी कहा जाता था। एंड गुलाम का मतलब स्लेव होता है, स्लेव का मतलब गुलाम। मैं गुलामी करने वाला नोबी नहीं हूँ। सेकेंड बार इज सोल बेचनी, ही इज नॉट सेल टू सोल, ही इज सेल टू सॉन्ग। डबल अपने गाने बेचता है और सेल फोन मिलता है। सेल का मतलब CELL वाला सेल, एंड ऑब्वियसली अलग होता है SELL वाला सेल। सेल साउंड एक कर रहा है, मतलब दो, समझे। ही सेड मेरी हमेशा रेड रहती है, यही मेरी जॉब है।
मेरा जॉब सोल बेचना नहीं है, आई सेल सॉन्ग, सेल फोन, रेयर टॉक, दैट्स माई जॉब। यानी डबल एस ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं गाने बेचता हूँ और सेल फोन बेचता हूँ। एंड सेल फोन का मतलब होता है CELL एंड डबल मीनिंग SELL, जो बेचते हैं वो हिज सेल फोन, सेल फोन्स, दोनों अलग अलग होता है। मतलब सेल मतलब एग, ओके। रेयर बात, मैं रेयर टॉक करता हूँ, रेयर बातें करना ये मेरा जॉब है। ओके, नेक्स्ट बात। खिलाफ खड़े बंदे डोंट मेस माई ब्रोस, गिराऊं अर्श तुझे फर्श पे ऑन माई टोज, इफ तू मेरा एरो और मैं उसका बो। ओके ओके ओके, आई गेट दिस लाइन। डबल एस इसमें ये कहना चाहता है कि जो मेरे बंदे के खिलाफ खड़े हैं उन्हें कह रहा हूँ कि मुझसे लड़ो, डोंट मेस माई ब्रोस। जो डबल एस के होमीज है, जो डबल एस के फ्रेंड है, उससे बहस मत करो, मेरे से आके बहस करो। जब तुम मेरे से आके बहस करोगे तो हम तुम्हें अर्श से फर्श पे गिराएंगे। और डबल एस कहना चाहता है कि अर्श पे, फर्श पे, ऑन माई टोज, जो पैरों की फिंगर होती है उससे टोज कहना चाहता है। F2 इस रैपर ऑन अंकलेश्वर सिटी, उसका नाम ड्रॉप किया है। मतलब F2 मेरा एरो है, मैं उसका वो, मतलब F2 मेरा तीर है, मैं उसका कमान। अगर मेरे एनिमीज को मुझे हराना है, बट मेरे एरो से पहले गुजरना पड़ेगा, फिर मेरे कमान पे आना पड़ेगा। बट F2 सेकेंड वर्ड इज F2 वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट इन अंकलेश्वर हिप हॉप। मैंने उसका एक गाना सुना था 4M, आई एम बिग फैन। मैं उस बंदे का फ़ैन बन गया था। उसके लिरिक्स इज आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट, हैव कॉलेब डबल एस 22 में वाई डिड यू गो, PTR के साथ किया था। एंड F2 बॉम्ब का नाम इसमें ड्रॉप हुआ है। और डबल एस ये कहना चाहता है कि जिसको भी मेरे साथ बहस करना हो और मेरे साथ वॉर करना हो, मतलब ही इज़ माई एरो, मतलब F2 इज़ एरो, पहले मेरे एरो से गुजरना पड़ेगा। ब्रो is insane, heads off। We are not same son, I said fuck this young, वो बोलते दोस्त but हम real में bros। ये लाइन, ये बार, it is one of my favorite bar I ever heard in whole song। पहले मुझे मलिकुल मौत वाला लगा, फिर ये बार, इट इज़ बार क्रेजी। और ये बार के अंदर 3 मतलब है और बहुत ही उम्दा मतलब है और बहुत ही डीप मतलब है। आप ध्यान से सुनना, ज़रा दिमाग लगा के, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट बार में बताना चाहता है डबल एस, वी आर नॉट सेम सन, मतलब इसका ट्रिपल मतलब निकल रहा है। मतलब पहला वाला सेम सन, मतलब हम सेम नहीं है। दो जो एनिमीज डबल एस के जो बोलते थे, जो डबल एस अपने आर्टिस्ट के साथ कॉलेब करता है लेकिन उसके जैसा काम करता है, बट उनके जैसा वॉइस साउंड करता है, उनके जैसा गाता है, उनके लिरिक्स कॉपी करता है। डबल एस पे ऐसे कुछ एलिगेशन लगाए थे आर्टिस्ट ने। इसमें डबल कहना चाहता है कि हम इज़ नॉट सेम सन, यानी हम सेम नहीं है बेटा। एंड ऑल्सो वी आर नॉट सेम संग, SUNG वाला संग, वो बोलते ना संग, सेम गाते हैं ना, हम सेम है बेटा, ना हम सेम गाते हैं, ठीक है। आई सेड फक दिस जंग, डबल एस कहना चाहता है कि अब मुझे जंग वंग करने का कुछ मतलब नहीं है, मैं इस जंग को फक दूंगा, पहले इनको मैं मार ही चुका हूँ तो अब उसका नाम नहीं लूँगा। एंड ऑल्सो सैमसंग मोबाइल कंपनी बहुत ही फेमस है, सबके पास सैमसंग ही होगे। ओके, सैमसंग वाला रेफर हमें एंड वाली लाइन में मिलेगा, ध्यान से सुनना। एंड बार में डबल एस कहना चाहता है कि वो बोलते हैं हमें दोस्त, वो F2 हमें और जो भी मतलब फ्रेंड सर्कल है, लोग बोलते हैं कि हम उसके दोस्त हैं, बट इनको नहीं पता कि हम रियल में ब्रोस है, हम रियल में भाई है। रियलमी इस मोबाइल की कंपनी, अब पहले सैमसंग रियलमी, वॉक दिस जंग, रियलमी और सैमसंग की फाइट चल रही थी, इसमें पूरा और सैमसंग एंड रियलमी का रेफर लिया एंड उसका वर्ड प्ले में खुद का ही बनाया। और सैमसंग एंड रियलमी का जो फाइट चल रही थी, डबल एस ने उसमें कहा है कि हम इसे ध्यान से सुने, वी आर नॉट सैमसंग, आई फक दिस जंग। लोग बोलते हैं दोस्त लोग, बट
आई एम रियली ब्रो, हेड्स ऑफ डबल एस योर, तूने मेरे दिमाग का पूरा भाजी पाला कर दिया है ब्रो। दिस इज लाइन इनसेन ब्रो। ये पूरा वर्ड प्ले अलग है, पूरा रेफरेंस ही अलग है। सैमसंग और रियलमी कंपनी का जो फाइट चला था उसमें से रेफर लिया है। उसने अपना भी बताया जो मुझे सब बोल रहे थे, इसने अपना भी शेयर किया जो इसे बोल रहे थे। दिस इज आउटस्टैंडिंग ब्रो। हमारा ब्रेकडाउन यही ख़त्म होता है। देखते हैं कि कितने पॉइंट हुए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। ओके, लव यू ऑल। भूल जा छोटे में ना कोई तेरे साथ वाला, अंकलेश्वर टाउन को बना दिया मैंने लोखंड वाला। बीचों बीच बंद दोस्त पलट दूंगा तेरी काया। इंस्टाग्राम पे भाई मत बनो, असल में हूँ बंदा माया, असल में हूँ बंदा माया, ये असल में हूँ बंदा माया, ये। इसमें डबल एस कहना चाहता है कि छोटे तो भूल जा, अब मैं तेरे साथ वाला बंदा नहीं हूँ, मेरा अब लेवल पूरा अलग हो चुका है। एंड मैं दूसरे बार में डबल एस कहना चाहता है अंकलेश्वर टाउन, मतलब जहाँ अंकलेश्वर टाउन में डबल एस स्टे करता है, जहाँ का घर है, उस शहर को पूरा लोखंड वाला बना दिया है। शूट आउट लोखंड वाला आपने वो फिल्म देखी होगी, बट इसका रेफर आपको एंड लाइन में मिलेगा। लोखंड वाला का कनेक्शन आपको एंड लाइन में मिलेगा। बीचों बीच बंद दोस्त पलट दूंगा तेरी पूरी काया। तू मेरा दोस्त बन, मैं तेरी पूरी किस्मत चमका दूंगा। अगर तू मेरा दुश्मन बनेगा, अगर तू मुझे इंस्टाग्राम पे भाई बनेगा, तुम इंस्टाग्राम पे भाई मत बनो, असल में हूँ मैं बंदा माया। माया इज़ अ डॉन ऑफ अ लोखंड वाला शहर। लोखंड वाला शहर का बहुत ही फेमस और बहुत ही खतरनाक डॉन था। ही इज़ द डैड। इंस्टाग्राम पे तुम भाई मत बनो, मैं रियल लाइफ में मैं बंदा माया हूँ। रियल लाइफ में मैं गैंगस्टर लाइफ जीता हूँ। आई सो थिंक नो डबल एस जीता भी है कि नहीं पता नहीं है, बट डबल एस अपने आप को खुद को यही कह रहा है कि मैं हूँ माया। इसने रेफर किया है कि डबल एस अपने आप को ये कह रहा है कि मैंने अंकलेश्वर शहर को बना दिया लोखंड वाला। अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो उसमें जो बुआ और वो आपने शूट आउट लोखंड वाला देखी होगी, बुआ और जो माया के करीबी होते हैं उसमें सब मिलके रहते हैं। तू डबल एस कहना चाहता है कि तू मेरा दोस्त बन, मैं बुआ जैसा हूँ, मैं तेरी पूरी काया पलट दूंगा। एंड में डबल एस कहता है कि इंस्टाग्राम पे तुम डोंट भाई मत बनो, मैं यहाँ पे रियल लाइफ में माया हूँ। ओह क्रेजी, नाइस, क्रेजी ब्रो। ओके दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड यही ख़त्म होता है। अब हम गाने का प्रीव्यू देखेंगे, गाना कैसा है। तो मैं भाई बता दूँ, ये ट्रैक लिरिकली मुझे बहुत सही लगा। जैसे कि कुछ बातें बहुत डीप थी, जैसे कि पहले उर्दू वर्ड्स अच्छा लगा। आई थिंक डबल एस इज जीनियस ब्रो। इसकी जो बातें होती हैं ना एकदम सुनने लायक होती है। सेंस स्ट्रेट फैक्ट होता है, कलम में धार है लड़के के। जैसे कि एक चेस प्लेयर अपने गेम खेलता है ना, वैसा ये अपनी राइटिंग में करता है ये बंदा अपनी। और ये हर एंगल को सोचा है, समझा है, फिर राइटिंग की है। मैंने पहले भी कहा है कि डबल एस 22nd इज़ नॉट रियल रैपर, इज़ पोएट। ये एक शायरी लिखता है। अगर उसकी तुम लाइन सुनोगे तो ही इज़ नॉट राइमिंग वर्ड्स, ही इज़ राइमिंग आइडियाज़। तो ज़रूरी ये नहीं है कि इसका अगला वर्ड जो पीछे वर्ड होता है तो अगला वर्ड नीचे बैंड होगा। यू नो सेम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स बट इट विल मेक सेंस। वो सेंस बनाते हैं उसकी लाइन। इफ़ यू पीछे वाली इफ़ यू गो द बियॉन्ड द प्रीवियस लाइफ, शेर व शायरी में होता है एक लाइन का एक वर्ड होता है, अगली लाइन राइम नहीं करती, फिर उसके बाद वाली लाइन जो होती है वो राइम करती है, या उसके बाद वाली राइम। मुझे पता नहीं कि ये फिनोमिना का कोई नाम है कि नहीं, बट आई एम नो पोएट्री मिलर सोर्स। रैप में क्या होता है कि कहाँ डाला है, क्या डाला है, कहाँ सुलाया है, क्या खिलाया है, मार डाला, चेर डाला, लाइक दैट। एक दो वर्ड स्किप हो गए फिर वो दोबारा उस पर आ जाएगा। लेकिन शायरी में ऐसा होता है कि आप आइडिया बयां किए होते हैं जो इतना कैची हो और इंसान को याद हो जाए क्या मैंने क्या बोला था। समझ रहे हो आप? इस नॉवेल्टी, राइमिंग एक नॉवेल्टी चीज़ है। राइमिंग एक ऐसी चीप ट्रिक है जो शायर पॉइंट्स होता है ना वो यूज़ करते हैं। सिंपल माइंडेड पीपल ट्राई टू लाइक अंडरस्टैंड एंड
सिंपल इंसान, यानी कि सिंपल इंसान के दिमाग में वो बात बहुत जल्दी घुस जाती है, वो क्या बोलना चाहता है। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ। कितने भी बड़े शायर है कि उनको कोई शौक़ नहीं होता कि अपने शायरी में राइम करना, कहाँ बुलाया कहाँ खिलाया। ऐसा कोई असली शायर को करने का शौक़ नहीं होता। ये एक नॉवेल्टी होता है कि एक आम आदमी है जो सुन सके, जो उसके एकदम ही दिमाग में आ जाए, उसके मंद बुद्धि वाले आई थिंक आई जस्ट किडिंग, उसके दिमाग में घुसा सके। क्योंकि शायर होना हर किसी के बस की बात नहीं होती ब्रो। टू बी ए ग्रेट पोएट, ग्रेट माइंड ब्रो। हम तो ये छोटी बातों पे इतना स्ट्रेस होते, शायरों की तो सोच बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। आई मीन असली शायर की है। जो SS22 है ना, जो एक ऐसी ऑथेंटिसिटी लाता है शायर की, जो अपने रैप लिरिक्स में, नो डाउट ही इज़ नॉट गुड सिंगर, ही इज़ नॉट ऑल्सो गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, नॉट ऑल्सो बेस्ट रैपर आउट ऑफ देयर, बट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज पीपल इज़ फक। बट आप इसके रियलनेस पे डाउट नहीं कर सकते। बंदा एकदम रियल है, लड़का एकदम रियल है, दिल से लिखता है, दिल से गाता है, दिल से परफॉर्म करता है। मतलब इसकी जो लाइन होती है, नो इज़ बेस्ट। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन या ब्रेक डाउन वीडियो में। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को कमेंट करना भी मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। गाइस डिस्क्रिप्शन में दूसरी लिंक चैनल की, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे SS22 की भी लिंक दूंगा, उसको भी आप कर लेना, और मेरी इंस्टाग्राम की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि उस पर मैं अपडेट देते रहता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं, कब कौन सी चीज़ आने वाली है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट